सोलन जिला स्वास्थ्य अधिकारी अमित रंजन ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आज का युवा तेजी से नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। उन्होंने बताया कि नशे की शुरुआत अक्सर पीयर प्रेशर यानी दोस्तों के दबाव से होती है। स्कूल और कॉलेजों में कई युवा अपने दोस्तों के बीच खुद को साबित करने या ग्रुप में जगह बनाने के लिए शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा असफलता, तनाव, प्रेम संबंधों में टूटन और जिज्ञासा भी युवाओं को इस रास्ते पर ले जाती है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शराब और तंबाकू को गेटवे ड्रग्स माना जाता है क्योंकि इन्हीं से नशे की शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये आदत हार्ड ड्रग्स तक पहुंच जाती है। नशे का असर शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है। नशा छोड़ने पर हाथ पैर कांपना, उल्टी, बेचैनी, नींद न आना और शरीर में दर्द जैसे लक्षण सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति का भविष्य, पढ़ाई, करियर और पारिवारिक जीवन बर्बाद कर देता है। युवाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि तनाव से निपटने के लिए योग, व्यायाम, संगीत और सकारात्मक गतिविधियों को अपनाएं तथा नशे से दूर रहें। हाँ, जैसे आपने कहा, नशे का प्रचलन तो बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िला में भी बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो कारण है यूथ का इसमें जाने का, जो स्टडीज़ बताती हैं, वो है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर के मतलब किसी एक पर्टिकुलर, मान लिया 5-6 लोग हैं कॉलेज में, किसी क्लास में 5-6 लड़के हैं, वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो जो 2 नए लड़के आते हैं वो उनको ऐसा फील करवाते हैं कि भाई वो कुछ नहीं कर सकते हैं, या वो उनको हीन भावना से उनको हीन भावना की तरह उनको फीलिंग आती है। तो वो अपने आप को उस पर्टिकुलर ग्रुप में स्थापित करने के लिए वो भी ड्रग्स में चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड पीयर प्रेशर एंड पीयर प्रेशर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्रग अब्यूज। उसके अलावा भी है कि जैसे यूथ में रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं, तो एक्सपेरिमेंटेशन, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वो इसमें स्टेप इन कर सकते हैं। या फिर हो गया कि कोई आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि भाई रिपीटेड फेलियर हो गए कोई एग्जाम्स में, कोई लव अफेयर्स में फेलियर हो गया, तो उस तरह की चीज़ें, आइसोलेशन हो गई किसी को, किसी की सर्कमस्टांसेस। लेकिन वो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब भी वो कोई स्टेप इन करता है, स्टेप इन तो वो करता है, जैसे ना अल्कोहल और टोबैको को तो हम बोलते हैं कि दीज आर द गेटवे ड्रग्स। ये कोई भी व्यक्ति इन चीजों से शुरू करता है बिकॉज दीज आर ऑल्सो लिसिट ड्रग्स। लिसिट का मतलब होता है कि ये लीगल है, मतलब दे आर लीगली अप्रूव्ड और लीगली एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन ट्रेड एंड कंजम्पशन इन आवर कंट्री। तो वो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बच्चा जो है, वो उन कारणों से, जो कारण हमने अभी डिस्कस किए शॉर्ट में, उन्हीं कारणों की वजह से वो इन चीजों के ऊपर जाएगा। सबसे पहले अल्कोहल एंड टोबैको। और क्यों जाएगा? क्योंकि उससे क्या होता है, उसको इलेटेड फीलिंग आती है, डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में, एक ऐसा हार्मोन होता है, वो सिक्रीट होता है उनसे, वो उसी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करते हैं और डोपामिन रिलीज होता है और उसको इलेटेड फीलिंग आती है कि मैं एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जैसे जैसे वो ड्रग को कंज्यूम करता जाता है, उसको उसी फीलिंग के लिए, उसी डोपामिन रिलीज के लिए उसको ज्यादा मात्रा में ड्रग को कंज्यूम करना पड़ता है। उसको हम टॉलरेंस बोल देते हैं। धीरे धीरे वो फिर अल्कोहल एंड टोबैको से होकर के वो हार्ड कोर ड्रग्स की तरफ चला जाता है, जिसमें कि थोड़ी मात्रा में उसको ज्यादा नशा, ज्यादा इलेटेड फीलिंग मिल जाती है। तो ये तो एक मैकेनिज्म है मोटा मोटा कि किस तरह से बच्चे इसमें फिसलते हैं, किस तरह से टॉलरेंस डेवलप होती है और इन चीजों की तरफ बच्चे जाते हैं। अब आपने कहा कि इनके दुष्परिणाम क्या है। दुष्परिणाम अगर पता हो तो कोई भी बच्चा जो है वो अपनी लाइफ को खत्म करना नहीं चाहेगा, वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। अब दुष्परिणाम क्या होता है कि जब भी बॉडी में कोई व्यक्ति जैसे टॉलरेंस डेवलप होगी, हार्डकोर नशों की तरफ चला गया, तो फिर ब्रेन में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब जब ड्रग बॉडी से निकल जाती है तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है। मतलब जब ड्रग नहीं ले रहा है बच्चा, ड्रग निकल गई बाहर बॉडी से, तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, उसको कंपन हो जाती है,
उसको उल्टी आना शुरू हो जाती है, उसको नाक से आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होती है, बॉडी एक्स होती है, पूरी बॉडी में दर्द होती है, पसीना, स्वेटिंग आना, उल्टी आना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, ये सारे सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी के फीचर्स आ जाते हैं। अब फिर उसको उनको सेटल करना होता है, उसके लिए फिर वो नशा लेता है, फिर वो फीचर्स दब जाते हैं, फिर वो दब जाते हैं, बढ़ जाता है बाहर नशा, जैसे ही नशा बाहर निकल जाता है फिर से वो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाती है, फिर से वो सिम्टम आ जाता है, फिर से तोड़ पड़ना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम वो इसी में ही उलझा रहता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो इससे क्या होता है, एक तो उसका पैसे की बर्बादी उसकी हो रही है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। दूसरा, टाइम 70 to 80% वो उसी एक्टिविटी में रह रहा है कि मैंने अब ड्रग लेनी है, अब मैंने कंज्यूम करनी है, कहाँ से खरीदूंगा, किस पेडलर के पास होगी, कहाँ बैठ करके इसको मैं पीऊंगा या नशा इंजेक्शन लगाऊंगा, है ना। फिर वो सारा उसी एक्टिविटी में वो उसका 70% of the activity revolves around procuring the drug, seeking the drug, and then consuming the drug, going under the effect of the drug, and then coming out of the effect of the drug. तो उससे क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, उसके बस उसका सारा टाइम उधर बीत रहा है, ना वो पढ़ सकता है, अगर वो पढ़ रहा है तो उसका पढ़ाई चौपट हो गई, अगर वो किसी करियर में है तो उसका प्रोफेशन, अगर वो प्राइवेट जॉब है तो प्रोफेशन मतलब वो भी जॉब से निकाल देंगे, उसका ध्यान नहीं रहेगा, 70-80% तो उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। उसके बाद अगर वो उसके अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो मैरिड है तो अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें होने के साथ साथ क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, वो सारी चीजें अगर हो रही है तो उसके हेल्थ इश्यूज क्रॉप अप होने शुरू हो जाएंगे। प्लस इन लोगों में मेंटली भी इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर भांग वाले हैं तो उनको तो साइकोसिस हो जाता है, पागलपन हो जाता है। जो चिट्टे वाले हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम में डिप्रेशन हो रहा होता है, तो वो डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो मतलब हेल्थ भी खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है, रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब हो रही है, अगर कोई बिजनेस या करियर है तो वो भी खराब हो रहा है। तो ये तो होगी कॉन्सिक्वेंसेस। इन सभी कॉन्सिक्वेंसेस को अगर कोई भी किसी को पता हो तो वो उसमें स्लिप इन नहीं करेगा। अब है कि इससे कैसे बचा जा सकता है ना। मेरा यूथ को क्या संदेश रहेगा कि आपको अगर कोई स्ट्रेस है, कोई आइसोलेशन है, कोई सर्कमस्टांसेस है, कोई फेलियर हो गया कोई एग्जाम में, तो उसको कोप अप करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप वॉकिंग करो, आप रनिंग करो, जॉगिंग करो, योगा करो, जिम करो, आपको कोई एक्टिविटी अच्छी लगती है, कोई डांसिंग अच्छी लगती है, डांस करो, अपना म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छी लगती है, इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगते हैं, तो किसी का हॉबी है रीडिंग, उसको पढ़ के ही अच्छा लगता है, तो अपने आप को डाइवर्ट करो टू कम आउट ऑफ योर, अगर किसी को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं तो। जहां तक पीयर प्रेशर का सवाल है, तो यू कैन ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद पीपल, यू कैन से कि अगर आपको जरूरत है तो यू आर ऑलवेज विद देम, लेकिन ये नहीं कि वो फ्रेंडशिप में ये होता है कि यार अगर तू 2 पैग लगाएगा तो तू भाई है, तो ये चीज हो जाती है, तो उस चीज से थोड़ा सा दूर रहें। तो मेरा संदेश ये रहेगा, मैंने जो देखा है अभी तक मेरी ओपीडी में, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, आई हैव रियली सीन कि हमारा यूथ बहुत गलत सिचुएशन में है, और मेरा आपके माध्यम से बार बार उनको ये संदेश रहेगा कि वो अपने करियर को अच्छा बनाएं, पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स जो मैंने आपको बताई हैं वो अपनाएं, और अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो अच्छा करें, बजाय कि नशे में इन्वॉल्व होने के, जिससे कि वो बहुत कुछ कर रहा है। सिर्फ उनको ही नहीं वो तंग कर रहा है, वो पूरे समाज को तंग कर रहा है, पूरे देश को तंग कर रहा है। इवन वेहिकुलर एक्सीडेंट्स जो डेली हो रहे हैं वो तक नशे की वजह से हो रहे हैं, जिसमें कि बहुत फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं। तो मेरा बार बार ये संदेश रहेगा कि इससे दूर रहें, पॉजिटिव कोपिंग स्किल्स अपनाएं। धन्यवाद।